जय माता दी। मैंने एक गाना लिखा था। इसलिए गाना लिखा था, उसके अंदर पूरा भाव है। उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे तो आप शायद समझ जाएंगे, और नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो शायद समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। मैंने महादेव की एक स्टोरी, मतलब महादेव के लिए एक गाने भी लिखा है जो अभी रिकॉर्ड होंगे, उसमें समझ में आ जाएगी कि सबसे बड़ा तकलीफ और परेशानियों में कौन उलझा है। महादेव उलझे हैं। महादेव ने दुनिया को रचने के बाद जो दुनिया के अंदर अपने आप को रखा है, दुनिया के अंदर अपने आप को रखा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो स्वयं आ गए। उनकी जो ऊर्जा है आपके अंदर संचार कर रही है, आपके अंदर स्थापित है, अर्धनारीश्वर रूप में। आदि शक्ति परमेश्वरी और शिव शक्ति दोनों आपके शरीर में है। वही पंच तत्वों में जान डालते हैं, वही चलने की सीख देते हैं, वही समझदारी देते हैं, वही आप सभी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, महादेव संसार में बहुत कुछ किया उन्होंने। बुराइयों को नष्ट करने के लिए पृथ्वी की कई खंडों में बांट दिया, कई जगह पे उन्होंने भूकंप ला दिया, प्रलय ला दिया। ये पूरा देश एक था, आज देश अलग हो गया है। आज हम कहते हैं ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, लंदन, ये पूरे एक पृथ्वी थी, खंडन एक ही था। लेकिन जितनी बार पृथ्वी पे वार किया गया उतनी बार खंडित होते गया। तो वो कोई पृथ्वी समुद्र के उस साइड चले गया, कोई इस साइड चले गया, कोई इस साइड आ गया। तो क्या हो गया, जब असुर जब उत्पन्न हुए थे, असुरों को समाप्त करने के लिए अच्छे लोगों को बचाते थे, और अच्छे लोग जब बढ़ोतरी करते थे तो महादेव खुश होते थे, क्योंकि महादेव के अंश तुम सभी में पल रहे हैं, इसलिए उन्हें तकलीफ होता है। जब भी कोई मानव तड़प तड़प के मरता है तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। तो उसी को मैंने देखा, मैंने अपने कई जन्मों को देखा। कई जन्मों को देखने के बाद मैंने एक गाना बनाया था जो आप सभी के बीच में चल रहा था। तो हमने देखा है वो समय, उसे महसूस भी किया है। और देखो, लोगों को वो लगता होगा कि दृष्टिकोण उसकी गलत होगी, पर मेरी गलत नहीं है। मैं जगह पे उसे मैं एविडेंस के साथ में दे देता हूं। जो तुम शक्तियों का शास्त्रों में नाम रखोगे, जो पुकारोगे, वो शक्तियां तो तुम्हें शायद महसूस नहीं करेगी, और जो मैं बोलूंगा वही महसूस करेगी। ये 100% लिख लो। तो मैंने गाना एक लिखा था, तन में समाए भोले मन में समाए, तन में समाए भोले मन में समाए, इसलिए तूने दुनिया बनाए, इसलिए भोले तूने दुनिया बनाए। बोलने का अर्थ है महादेव हर एक प्राणियों के अंदर है। महादेव हर एक प्राणियों के लिए सोचते हैं कि इसके लिए एक अलग दुनिया बनाई जाए, अलग ब्रह्मांड बनाई जाए, ताकि वहां पे खुश रहे, खुशहाल रहे और खुशियों में जिए। तो महादेव ने यह उम्मीद लगाया था कि जो सृष्टि मैंने बनाया है, इसमें मानव अपने तरीके से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो खुशी हमें भी होगी। महादेव ने यह बनाया, उसके बाद सोचा, उसी दरमियान में उन्होंने प्रलय लाया, विनाश लाया। विनाश लाने के बाद जब इन्होंने तीसरी बार दुनिया बनाई, तीसरी बार जब दुनिया बनाई, तो उसमें ज्ञानवादी बहुत उत्पन्न होने लगे, असुर बहुत कम रहे। फिर भी उन असुरों का खात्मा करते रहे। और वो असुर क्या करते थे, गौर से सुनना, इसमें लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। आपको कोई समझा नहीं सकता, लेकिन मैं बता रहा हूं, उसे समझने की कोशिश करें। उन्होंने देखा कि असुर मानव को मार रहे हैं, हाड़ मांस उसके फेंक रहे चारों तरफ। और जब महादेव पृथ्वी में भ्रमण करने आए और देखे, वहां पे संकोच में डूब गए। हमेशा सती माता उनको समझाते रही, लेकिन वो समझे नहीं। वो उनकी आंसुएं निकलते थे कि जिस बच्चों को मैंने बनाया है, उस बच्चों को ये बड़े बेरहमी के साथ में मार देते हैं। और खुद ही उन हड्डियों को एकत्रित करते हैं महादेव, हड्डियों को एकत्रित करते हैं महादेव, उसे अग्नि से जलाते हैं, उसे भस्म को अपने ऊपर लगाते हैं। अब सोचो, वही बैठ के ध्यान लगाते हैं कि अब इस सृष्टि को, इस संसार को, मृत्यु लोक को कैसे मैं संभालूं और कैसे इन असुरों का वध करूं कि मानव सुख शांति से रह सके। तो वो समय जो है कि जब मैं दृष्टिकोण में देखता हूं, तो वो समय जो याद आता है, उसके ऊपर मैंने लिखा था, भस्म लगा के भोले
मरघट में जाए, मरघट में जाके ध्यान लगाए, भस्म लगा के भोले मरघट में जाए, मरघट में जाके ध्यान लगाए। जिस सृष्टि में मानव बनाए हो, जिस सृष्टि में मानव बनाए, उस सृष्टि में रहना पाए, उस सृष्टि में रहना पाए। इसलिए बोले मरघट में समाए, इसलिए बोले मरघट में समाए। ये उस समय की बात है जब मानव की संख्या ज्यादा थी, असुरों की कम थी। वो पताल से भी आके पृथ्वी पे आक्रमण करते थे, मानव को, ऋषि साधु संतों को निगल जाते थे, खा जाते थे। तो उस समय माता ने डन किया, तय किया कि हे महादेव, अभी मुझे 10 महाविद्या में आना पड़ेगा और मेरा खंडन भी होगा, 52 शक्तिपीठ बनेंगे भी। अभी नियम और नियति को उन्होंने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया। महादेव बोले चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, परंतु तुम्हारी जुदाई मुझे परेशान करके रख देगा। मैं शायद अपने आप में रहूं या ना रहूं, लेकिन कोई बात नहीं, इन मानव के कल्याण के लिए अगर तुम्हें अवतार लेना है तो अवतार ले सकती हैं आप। नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि के दरमियान में आप सभी को ज्ञान दे रहा हूं, इसे बहुत विधि विधान से सुने। इसे माता ने 10 महाविद्या का रूप धारण किया, 10 महाविद्या का रूप धारण किया। उसके बाद क्षति हो गई, वो भस्म हो गई, उसे शरीर के कई खंडन हुए। 52 शक्तिपीठों पे, जहां जहां पे अंग गिरे वहां पे 52 शक्तिपीठ उनका निर्माण हुआ। लोग कहते हैं 51, मैं कहता हूं 52। राजा दक्ष के घर में जब, महल में जब वो जली थी, जब महादेव ने उसे शरीर को अपने कंधे पे रखा तो चमड़ी गिरी थी। चमड़ी उसी दक्ष राजा के महल में गिरी, वो चमारण माता के नाम से फिक्स हुई। और बाकी के जितने खंडन हुए 51 शक्तिपीठ बने। तो ये ज्ञान आप सभी को होना बहुत जरूरी है। ये कोई कथा प्रवाचक नहीं बताने वाला, नहीं शास्त्र रटने वाला बताने वाला है। तो ये आपको पूरी तरह से सुनना चाहिए। उसके उपरांत क्या हुआ, माता ने श्रृंगार करना चालू किया, दुनियादारी करना चालू कर दिया, सारे असुरों का श्रृंगार किया। फिर मानव संतुलन में आ गए, मानव संतुलन में आ गए। उसी दरमियान से महादेव अनेक पंथ बनाया, अनेक पंथ बनाया। अघोरी बने, माता की जाने के बाद अघोरी बने। उन्होंने अनेक पंथ बनाया। काशी जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहां पे उनका एक विषय आता है, उस विषय को मैं यहाँ पे क्लियर नहीं करूंगा। शिवलिंग जो कैसे बना, शिवलिंग का निर्माण कैसे हुआ, ये विषय नहीं बता सकता, क्योंकि हम हिंदू है तो थोड़ी सी विषय अपने आप के अंदर छुपा के रखना चाहिए। महादेव ने अनेक अनेक पंथों में गुरु उत्पन्न किया, गुरु के अंदर स्वयं वास किया और खुद ज्ञान देना चालू किए। और महादेव को बहुत अच्छा लगा, लीला बहुत अच्छा लगा। प्राणियों को मुस्कुराते हुए देखते हुए, उनको अपने आप में खुशी होते हुए देखते हुए, और उनको देखा कि वो जो भक्ति भाव में लगे पड़े हैं उनमें खुशी हुआ। तो उसमें मैंने लिखा था, इस दुनिया में पुराण बनाए, हर गुरुओं में खुद ही समाए, पंथ भिन्न से पुराण भिन्न से, हर पंथों में खुद ही आए, ज्ञान भी दे धनवान बनाए, ज्ञान भी दे धनवान बनाए, अपने अंश को तेजस्वी बनाए,
अपने अंश को तेजस्वी बनाए। तो ज्ञान लेने वाले जितने भी हमारे ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु, संत जितने थे, महादेव में लीन हो गए और माता में लीन हो गए। जो माता में लीन हुए, जो महादेव में लीन हुए, वो भक्ति भाव से विभोर थे और उनके दिल में, उनके हृदय में सिर्फ मां, महादेव, नारायण सबकी पहचान हुई। फिर महादेव देखे कि अभी ये मानव को जो बनाया है मैंने, और ये मेरे करीब पहुंच रहे हैं, मतलब मेरे लिए प्रिय है, ये मेरे अंश है। फिर महादेव उनके अंदर पूर्ण तरीके से आना चालू हुए। महादेव को खुशी हुई, महादेव को बहुत निवेदन करके सब लोग मनाते थे, माता को मनाते थे। फिर वही ऋषि, वही साधु, वही सन्यासी महादेव के समक्ष में बैठा और बैठा, बोले, हे महादेव, आप परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, कर्ता धर्ता आप हैं। हम इस शरीर से मुक्त भी हो गए ना, तो मुझे अपने पास ही रखना, क्योंकि हम आपको छोड़ना नहीं चाहते, हम अज्ञान के मार्ग पे नहीं चलना चाहते। इतने वर्षों से हमने तप किया है और उस तप से आप मुझे मिले हैं। आप परम पिता हैं, परमेश्वरी हैं आप, तो आप कभी भी अपने से जुदा नहीं करना। ये पहले के मानव के अंदर ये विचार थे और विचारधारा था। तब महादेव कहते हैं, अरे बच्चों, तुम लोग टेंशन मत लो, इन सारे सृष्टि के अंदर जो देख रहे हो मृत्यु लोक के अंदर, तुम्हें मैंने चुन के निकाला है, तुम्हें हम चुन के निकाले। जब भी एक नया युग तैयार करेंगे, उस युग में तुम पहले जन्म लोगे, और उस युग में जो जन्म लोगे उस समय तुम वीर कहलाओगे। तो आज की तारीख में जो देखे हो आपकी, जैसे कि शिवाजी महाराज हो गए, महाराणा प्रताप सिंह हो गए, प्रताप हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ठीक है, इस प्रकार से जितने भी योद्धा जन्म लिए, वो वही अंश है। जो आप सोचते हो ना कि नहीं इनको ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं, ये महादेव के अंश है, जो राजभोग भी किए, गरीबी भी काटा, भक्ति भी किया, महादेव के अंश में प्रकट भी हुए। और ये लोग पूरे संसार में इतिहास गवाह है कि इनके रहते कोई अपनी उंगली तक नहीं काट सका। तो इसीलिए मैंने लिखा था, जन्म जन्म से जो तुम्हें चाहे, हर एक युग में जन्म ही पाए, हर एक युग में जन्म ही पाए। उसमें एक ऊर्जा मेरी भी थी, तो इसमें भैया गाना लिखा है तो जाहिर सी बात है मैं अपने नाम को मिलाया उसमें। दीनेश्वर के मन मंदिर में, दीनेश्वर के मन मंदिर में, कालों के काल महाकाल समाए, कालों के काल महाकाल समाए। ओ बोले शिव शंकरा, ओ बोले अबनारेश्वरा। ये गाने का अर्थ था, जो हम आप सभी को गाने जो दिए हैं, बीच में जो दिए हैं, वो गाने का अर्थ है। और मैं ये भी कहता हूं, जितने लोग भी गाने बनाते हैं उसका अर्थ सिर्फ समझा के बताए तो दिनेश्वर महाराज मान जाएगा। गाने का अर्थ क्या होना चाहिए, गाने के विचार क्या होना चाहिए, ये बता के दिखाए।